आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूरॉन, जिसे हम नर्व सेल भी कहते हैं। तो प्लीज़ यदि यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं न्यूरॉन को। न्यूरॉन को हम नर्व सेल भी कहते हैं और आप जान रहे हैं कि यह हमारे नर्वस सिस्टम की फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल जो इकाई होती है वह है। तो न्यूरॉन और नर्व सेल आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द ब्रेन एंड आवर नर्वस सिस्टम, यानी हमारे पूरे नर्वस सिस्टम और हमारे पूरे ब्रेन की जो फंडामेंटल यूनिट है, जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, वह हमारी न्यूरॉन या नर्व सेल है। आगे, न्यूरॉन रिसीव एंड ट्रांसमिट सिग्नल इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, यानी न्यूरॉन जो है सिग्नल्स को हमारे शरीर के विभिन्न पार्ट्सों तक भेजने और वहाँ से रिसीव करने का काम करती है। यदि मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई पिंच करता है तो आपके ब्रेन तक जो ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा कि यहाँ पे हमको कोई पिंच किया है, ये कौन कर रहा है, ये काम आपका न्यूरॉन सेल या नर्व सेल कर रहा है। और यदि हमको कोई काम, मान लीजिए हमारा ये हाथ का काम है लिखना, तो इसको इन्फॉर्मेशन कौन देगा, तो इसको भी इन्फॉर्मेशन हमारा ब्रेन देगा और इन्फॉर्मेशन को कौन हैंड तक पहुँचाएगा, ये हमारा न्यूरॉन सेल पहुँचाएगा। आगे, इन नर्व सेल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यानी हमारा जो नर्व सेल है उसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसा आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे। पहला पार्ट को हम साइटोन कहते हैं और दूसरे पार्ट को हम एक्सॉन कहते हैं। पहले पार्ट को हम साइटोन कहते हैं और दूसरे पार्ट को एक्सॉन कहते हैं। साइटोन को हम सेल बॉडी भी कहते हैं क्योंकि ये सेल का एक शरीर है। न्यूरॉन सेल आपकी सबसे लंबी कोशिका होती है। मानव की जो सबसे लंबी कोशिका है या फिर पूरे विश्व में जो सबसे लंबी कोशिका है वो कौन सी है, तो आपकी नर्व सेल है। आगे, साइटोन और सेल बॉडी को हम लोग समझते हैं। साइटोन इज द अपर पार्ट ऑफ न्यूरॉन, यानी साइटोन जो है वो अपर पार्ट है न्यूरॉन का, यानी ये पूरा जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, पूरा साइटोन है, अपर पार्ट ऑफ न्यूरॉन। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियस, यानी यह जो साइटोन है वह सिंगल न्यूक्लियस को कंटेन करता है, यानी इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। चूंकि जान रहे हैं कि यह क्या है, एक सेल है, तो सेल है तो सेल के अंदर हर एक सेल ऑर्गेनेल्स मिलेंगे, जैसे न्यूक्लियस मिलेगा, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, जैसे आपका गोल्जी बॉडी मिलेगा, जैसे आपका ईआर मिलेगा, तो इसमें भी वो सारी चीज़ पाई जाती है। आगे, साइटोन इज द अपर पार्ट ऑफ न्यूरॉन, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल न्यूक्लियस एंड ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस एंड ईआर, यानी इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी मिलते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे गोल्जी बॉडी और जैसे ईआर। इसको डिटेल में मैं सेल वाले चैप्टर में डिस्कस करूंगा, अभी बस आप लोग समझ लें। आगे, इट साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ निजल ग्रेन्यूल्स, यानी इसका जो साइटोप्लाज्म है, यानी इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं साइटोन के अंदर, वो निजल ग्रेन्यूल को कंटेन करते हैं, या फिर सिंपल समझ लीजिए इसके साइटोप्लाज्म को हम लोग निजल ग्रेन्यूल कहते हैं। आगे, साइटोन गिव्स राइज न्यूमरस प्रोसेस नोन एज डेंड्रॉन्स, यानी साइटोन जो है बहुत सारे तंत्रिकाक्षों को निकालता है जिसे हम डेंड्रॉन्स कहते हैं, यानी ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है रेड वाले स्ट्रक्चर, ये आपके क्या हैं, ये आपके डेंड्रॉन्स हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, एंड जो डेंड्रॉन्स हैं वो भी बहुत सब ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं, यानी हमारा जो साइटोन है वो कई ब्रांचेस में डिवाइड होता है जिसे हम डेंड्रॉन्स कहते हैं, और इस ये डेंड्रॉन्स भी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होता है जिसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। आगे, दूसरा पार्ट अब हम लोग एक्सॉन पे बात करते हैं। इट इज़ अ लॉन्ग अनब्रांच्ड बेसल पार्ट ऑफ न्यूरॉन, यानी यह जो है एक लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है जो कि अनब्रांच्ड होता है, यानी इसमें ब्रांच्ड नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, यह न्यूरॉन का एक पार्ट है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, और इसके साइटोप्लाज्म को हम लोग एक्सोप्लाज्म कहते हैं। अब बताइए, वैसा साइटोप्लाज्म जो हमको कहाँ मिला, साइटोन में मिला, उसको हमने निजल ग्रेन्यूल कहा, और वैसा साइटोप्लाज्म जो हमको एक्सॉन में मिला उसको हमने एक्सोप्लाज्म कहा। आगे, द जंक्शन, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट साइटोप्लाज्म इज नोन एज एक्सोप्लाज्म। आगे, द जंक्शन ऑफ एक्सॉन एंड साइटोन इज नोन एज एक्सॉन हिलॉक, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है यहाँ वाला पार्ट, यानी ये साइटोन हो गया और ये एक्सॉन हो गया, और ये जंक्शन है तो इसको हम एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सॉन हिलॉक।
ये आप लोग याद रखिएगा, यानी वो जंक्शन जहां पे साइडोन और एक्सॉन एक साथ मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। आगे, एक्सॉन इज कवर्ड बाय माइलिन शीथ, यानी एक्सॉन जो है वो माइलिन शीथ से कवर्ड होता है। ये जो आप ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये आपका माइलिन शीथ है, और इस पे एक सेल पाया जाता है जिसको स्वान ने खोजा था, इसलिए इसे स्वान सेल कहते हैं। द अब्सेंट एरिया इज नोन एज रेनवियर्स नोड, यानी देखिए यहाँ पे ये तो माइलिन शीथ है ही, अब वैसा एरिया जहाँ पे माइलिन शीथ नहीं मिलता है या फिर इसके बीच के गैप को हम क्या कहते हैं, इसके बीच के गैप को हम नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर। ये सारे साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। द टर्मिनल एंड इज नोन एज टीलोडेंड्रिया विच बियर्स साइनेप्टिक नॉब, यानी ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम टीलोडेंड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, टीलोडेंड्रिया, ठीक है, इसे हम टीलोडेंड्रिया कहते हैं। और ये टीलोडेंड्रिया अपने साथ साइनेप्टिक नॉब को कंटेन करता है। आशा है आपको नर्वस न्यूरॉन सेल की पूरी डायग्राम अच्छे से क्लियर हुई होगी, और यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।